रमा जी अभी अभी अपने पति मुकेश के लिए चाय बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से मीरा को आता देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई और अपनी बहू मीरा से बोलती है, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा इस घर में क्या काम है। तभी मीरा बोलती है, अरे माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन आज अंकुश को थोड़ा जल्दी ऑफिस जाना था तो कपड़े प्रेस करने में थोड़ा टाइम लग गया। तभी मीरा की सास बोलती है, हाँ हाँ बस कर, तेरे पास तो पहले ही कोई ना कोई बहाना होता ही है। मीरा की शादी को लगभग अभी 3 महीने ही हुए थे और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता था। उसे तो यहाँ आकर ऐसा लगता था कि जैसे किसी जेल में आ गई हो। कहीं भी जाना हो तो सबसे परमिशन लेनी पड़ती थी और कभी जाने अनजाने में उससे कोई गलती हो जाए तो सास ससुर और उसका पति तीनों ही उसको मिलकर खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मीरा को कभी कभी मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर में चली जाए, लेकिन पापा को दिल की बीमारी होने के कारण वो अपने पापा को कुछ नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा उसके ससुराल की वजह से परेशान हो जाए। वो अपने पापा को खोना नहीं चाहती थी। यही सब सोचकर मीरा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती गई। तभी मीरा ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया और उसके बाद अपने पति अंकुश का टिफिन पैक कर रही थी। तभी अंकुश ने आवाज लगाई, मीरा क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैं कोई कार चलाकर ऑफिस नहीं जाऊंगा। मेट्रो में कितना टाइम लगता है तुम्हें पता है ना? लेट हो गया तो पता है ना ऑफिस में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। अंकुश की यह बात इस ओर इशारा थी कि उसके पिता ने दहेज में कार नहीं दी है, लेकिन अब वह सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी। अपने पिता को कैसे बताए कि आपने कैसा जीवन साथी चुना है, वह पैसों का कितना लालची है। एक दिन शाम को अंकुश जब ऑफिस से घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, पापा अब मुझसे नौकरी नहीं होती, मैं बस अब अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। तभी उसका पिता बोलता है, लेकिन बेटा 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तभी अंकुश मीरा की ओर देखते हुए बोलता है, हाँ पापा, मैं भी बस यही सोच रहा था। तभी रमा चाय बनाकर लाती है और अपनी बहू मीरा से बोलती है, मीरा तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ला सकती? लेकिन अब मीरा का सब्र जवाब दे चुका था। मीरा उन तीनों से इतनी दुखी हो चुकी थी और उसने दुखी होकर जवाब दिया, अंकुश मेरे पिता के भरोसे मत रहो। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा किया है। हर बार उनसे पैसे मांगना ठीक नहीं है। आपको नौकरी करने में क्या दिक्कत है? अगर आप नौकरी नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। ये सब सुनकर तो जैसे अंकुश का पारा ही चढ़ गया। यह क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी ज्यादा जुबान चलने लगी है। तभी मीरा बोलती है, अंकुश मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैंने जॉब करने का फैसला कर लिया। तभी अंकुश बोलता है, नहीं हमारे घर में ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। तब मीरा बोलती है, मुझे पहले ही पता था आप यही कहोगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तुमसे तलाक ले लूंगी। और ये सब सुनकर वह तीनों दंग ही रह जाते हैं। तभी उसकी सास बोलती है, देख लिया इसको सिर चढ़ाने का नतीजा, निकाल दो इसको अभी घर से बाहर। मीरा हैरान थी कि इन सब ने मुझे कब सिर पर चढ़ाया, बल्कि जब से मेरी शादी हुई है मेरा तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। तभी मीरा बोलती है, ठीक है मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ, आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपनी पति का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। तभी रमा कहती है, सुनो जी ये क्या कह रही है? तभी उसका ससुर बोलता है, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा
तभी मीरा कहती है, नहीं पापा जी, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ। तभी उसकी सास बोलती है, इसके बाप को फोन करके बुलाइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है हम उनसे सीधा बात करें। इस पर मीरा कहती है, अगर इस बात को सुनकर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। तभी मीरा का पति कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया है, आज से पहले तुमने कभी भी ऐसी बात नहीं। सुनिए, मैंने आज तक आपकी और आपके मम्मी पापा की हर एक बात बर्दाश्त की। मेरे पापा ने तुम्हें दहेज में 20 लाख रुपए दिए थे। आए दिन तुमको कभी कार चाहिए तो कभी बिजनेस के लिए पैसे, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। तलाक का नोटिस तुमको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। और हाँ, मेरे पापा को तुम लोगों ने कुछ भी बताया तो आप लोगों को अरेस्ट करवा दूंगी। और तभी मीरा अपना कुछ जरूरी सामान लेकर अपनी सहेली के फ्लैट में पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी सहेली ने ही कुछ दिन पहले उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। वो मीरा को उस दलदल से बचाना चाहती थी। तभी मीरा बोलती है, यार मधु, अब मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना होगा। तभी उसकी सहेली बोलती है, अरे मीरा, तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैंने अपने ऑफिस में बात की है, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी है, कल से तुम वहीं पर जॉब करोगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद मीरा फिर अपने पिताजी के घर चली जाती है और उनको सारी बात बताती है। तब उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, तुमने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, अकेले ही सब कुछ सहती रही। अभी मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, ये अभी भी तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आराम से रहो। तभी मीरा बोलती है, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दो, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। और तभी कुछ महीने केस चलने के बाद अंकुश और मीरा का तलाक हो जाता है और मीरा को उन लालची लोगों से छुटकारा मिल जाता है।